ये राजस्थान है, यूपी नहीं है। ये राजस्थान है, पंजाब नहीं है। ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश नहीं है। ये राजस्थान है, ये बंगाल नहीं है। ये धरती वीरों की धरती है, ये धरती किसान की धरती है। राज होने से नहीं था भाइयों, राज को छीनना पड़ता है। ये हनुमान मैं नेताजी की साथ ही रहता हूँ। जब यहाँ के अंदर आंदोलन हुआ था, जयपुर की तरफ न्यूज था, आपने देखा होगा लाइव में। मैं 200 यानी 100 गाड़ी लेके गया था, लेकिन प्रशासन कलेक्टर एसपी वहां आए थे, ज्ञापन लिया, तब हम गए थे। तो आज वही होना है। ये लड़ाई आप और पार की लड़ाई है। ये लड़ाई आपके सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने हक की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि अपन किसान के बेटे नहीं है, कोई बढ़िया के बेटे हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बढ़िया के बेटे हैं क्या? किसान के बेटे हैं। हम उसके बेटे हैं जो इस धरती को छीन के सोना निकाल के और रोटी बनाते हैं। हम उसके पैदाइश औलाद हैं। तो अपना अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है या फिर अपन देगा। तो मेरा एक अल्टीमेट है, 1 घंटे का टाइम है। दूसरी बात, आप शांति व्यवस्था बने रखें, लेकिन मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो जयपुर होगा जो देखा जाएगा। नेताजी को बुलाने की मेरी गारंटी है, जो होगा जो देखा जाएगा। दूसरी बात, मुकदमा भी लड़ेगा तो मजूगा लगते हैं। चोरी अन्याय के मुकदमा नहीं है। किसानों के प्रति मुकदमा लगेगा तो मैं जेल के लिए तैयार हूँ। भाइयों, ये किसान है, कोई आम इंसान नहीं है। क्योंकि यहाँ के भी डिप्टी सीएम है, देखा होगा आपने कहाँ गए, क्योंकि उसकी दबाव और उसमें आने के बाद नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम है। क्योंकि मेरे को सूचना मिली तो मैं आज से 10 दिन पहले ही मैं लाइव होकर ये प्रोसेस डाल दिया। फिर 7 मई को अल्टीमेट है, आंदोलन है। नेताजी से बात हुई, नेताजी ने बोला ठीक है आप जाओ। आपको पता है नेताजी भी पाली गए थे 3 दिन पहले। मैंने रास्ते में बात की, नेताजी से रुके मेरे पास। मैंने बोला सर ऐसी बात है, बोला ठीक है आप चाहिए, जो होगा जो देखेगा। तो आर और पार की लड़ाई है, 1 घंटे का अल्टीमेट है। पुलिस प्रशासन को मैं यह भी कहना चाहता हूँ, आप भी किसान के बेटे हो, कोई बढ़िया के नहीं हो। आपके माँ बाप ने भी आपको इस जमीन से अनाज पैदा करके पढ़ाया, आप इस चीज को मानते हो। लेकिन क्योंकि आप भी इस वर्दी में हो तो आप भी इसको फर्ज निभाना पड़ता है। लेकिन दिल से आप सच्चे किसान नहीं हो, किसान के बेटे नहीं हो, तो आप दिल से बता दो कि आप किसान के बेटे नहीं हो। क्योंकि इस धरती पे जो दुख पा रहा है ना, वो किसान है, बाकी कोई नहीं है और सुनने वाला कोई नहीं है। अब मानते हो इस चीज को। तो मैं ये कहता हूँ, शांति बनाए रखें, कोई चाहे नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जितने लोग हैं मेरे भाई हैं, तो आप बताइए कि हनुमान बेनीवाल से कौन कौन प्यार करता है? और आप सबको नेताजी की कसम है, माँ भवानी और लाल साहब किसको बने, कोई यहाँ से चला गया तो मेरे से कोई पूरा नहीं होगा, नहीं होगा तो जयपुर की तरफ देखेंगे। आप तैयार हो? तैयार हो ना? नहीं, और राज होने से नहीं मिलेगा, राज छीनना पड़ेगा अपने को, तब जाके अपने को राज मिलेगा। ये जो बीजेपी सरकार है ना, ये अडानी उनकी गुलाम है, ये अपनी गुलाम नहीं है। ध्यान रखना, इसलिए ये आपको यही रुकना है, कहीं नहीं जाना है। आप किसी भी प्यार करते हो हनुमान बेनीवाल से, तो यहाँ से चला गया तो हनुमान बेनीवाल की कसम होगी, ये मैं दिल से कहता हूँ। जयपुर चलेंगे, प्रेम तो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जनता बैठी है। सोचना चाहिए किस लेवल के अधिकारी, उनका फर्ज है, जनता के नौकर हैं, हमारे नौकर हैं। क्योंकि सरकार ने इनको नौकर बनाया जनता का, तो यहाँ आना चाहिए, अल्टीमेट लेना चाहिए। क्या बात थी, क्या नहीं थी, वो जनता के सामने पेश कर देंगे। तो सरकार के नुमाइंदे जिन्हें आज यहाँ होना चाहिए था और किसानों की जो बात है उसको समझनी चाहिए थी, लेकिन सरकार का नुमाइंदा है। मुझे तो लगता है सरकार भी ये सर्कस है, और ये सर्कस अलग अलग कर्जा दिखाता है। समझ में नहीं आता कि जिन संतों के नाम पर ये वोट बटोरते हैं ये प्रेशर लोग, और उन संतों की जो तपस्या है उसका इतिहास खत्म कर देना चाहते हैं, उनकी आस्था खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये बात न किसान सहन करेगा, न संत सहन करेगा।
और राजनीतिक मैदान में संतों के सम्मान में है। मेरा ये कहना है कि आज जो मुख्यमंत्री जी बने और जो मुख्यमंत्री जी पार्टी है उसमें मुख्यमंत्री भी बिल्कुल दमा है और अपने संघ में जो है वो दमा है। कुल मिलाकर दोनों कमजोर है। मुख्यमंत्री के नाम की कोई चीज उनमें नजर नहीं आती और कब क्या बोल जाते हैं उनको कोई पता नहीं, कोई होश नहीं। आज मुख्यमंत्री जी कहे कि किसान तो 20-25 दिन काम करता है, अब उनको सोचना चाहिए किसान 20-25 दिन काम करता है, वो कितना कार्य करता है। वो धूप देखता नहीं, वो बरसात देखता नहीं, वो आंधी देखता नहीं, वो तूफान देखता नहीं और इस हिंदुस्तान का अन्नदाता है किसान। और जिसके बारे में ऐसी बात कहना, मैं कह रहा हूँ धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री को जो किसान के बारे में बात कर रहे हैं। आज आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये मुख्यमंत्री पर्ची से बना मुख्यमंत्री है और पर्ची से मुख्यमंत्री बना उसमें कितनी सी एबिलिटी होगी आप भी समझते हो। पर्ची से तो किसी के नाम भी खुल सकती है, उसकी योग्यता का मापदंड नहीं है, तो वो वैसे ही कर्तव्य करता है। ये कभी कभी 3000 नौकरियां पाइप में बता देता है कि 3000 नौकरियां पाइप में। अब मेरे समझ नहीं आता कि ये सरकार आखिर करना क्या चाहती है। तो बंधुओं, आज किसानों की और संतों की बात लेकर के, जवानों की बात लेकर के हम यहाँ पहुंचे हैं। सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए, नहीं होना ये बताता है कि सरकार कर देगी और सरकार भगना चाहती है, लेकिन भगने से काम नहीं चलेगा। ये किसान आपको भगा देंगे, सरकार से भगा देंगे। इसलिए किसानों का सामने आओ, किसानों की बात को समझो और किसानों की बात को पूरी करो। अगर किसान की मांगों को पूरी नहीं करोगे तो ये सरकार किसान उखाड़ के फेंक देगी। ये मैं आज विश्वास दिलाता हूँ और पूरे हिंदुस्तान में आज बंधुओं ये किसानों की जो उखाड़ है ये संदेश दे रही है कि अब सरकार की बारी जाने में है। और राजस्थान में जो हनुमान जी बेनीवाल का जो वातावरण देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर हनुमान जी बेनीवाल की सरकार आने वाली है और मुख्यमंत्री के तौर पर हनुमान जी बेनीवाल कुर्सी पे बैठने वाले हैं। ये मैं कह सकता हूँ और मैं